इस एग्जाम में एक अलग सी चीज होती है, और वो चीज ये होती है कि यार क्या होगा, क्योंकि एक डर लगा रहता है। हर एक से सुना होता है, ये भी सुना होता है कि यहां पे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना होता है। जब एग्जाम आई तो समझ में आ गया कि क्यों 10 और 12 घंटे पढ़ना होता है। सभी लोगों का ये कहना था इस कोर्स में आते हुए कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। हमने मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी। एग्ज़ाम का दिन आया, एग्ज़ाम का दिन सभी दोस्त हमें चिढ़ा रहे थे, भाई तेरा तो रैंक में है, तू क्यों टेंशन ले रहा है। हम बस सुन रहे थे, हम बस सुन रहे थे। और अंदर की एक कश्मकश जो होती है ना, वो तो खैर सबको पता थी। अंदर की एक कश्मकश तो खैर सबको पता थी कि लाइफ में क्या होने वाला है। एग्ज़ाम दिया, वो एग्ज़ाम कुछ ऐसा था मनाओ कि उस हॉल में सिर्फ हम बैठे थे और हमारे अलावा कोई बैठा ही नहीं था, क्योंकि हमें कोई और दिख ही नहीं रहा था। एग्जाम ये सोच करके लिखा जा रहा था कि मैं एग्जाम नहीं, मेरा भविष्य लिख रहा हूं। जब एग्जाम हुआ दिल को बहुत हल्का लगा। एक सवाल तब भी जारी था, क्या मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। सारे लोग पूछते एग्जाम कैसा गया, पास तो हो जाएगा ना। ऑनेस्टली इसका जवाब हमारे पास नहीं था। ये गाथा हर एक बच्चे की है जो इस कोर्स को कर रहा है। हमारे पास भी इसका जवाब नहीं था कि हम पास होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हम उस मदर इंस्टीट्यूट के साथ मैचअप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमने अपना पूरा दिया, पास होंगे नहीं होंगे ये अलग विषय है। यस, के मंजिलें मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हमने मेहनत करी। तो बात थी उन दिन की जब रिजल्ट की डेट इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आई। कई लोगों ने बताया कि भैया रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, और हमारे मन में अब दग दग शुरू हुई। अब याद आए कि वो क्वेश्चंस हम क्या लिख करके आए थे। समझ में आया कुछ जगह गलती हो गई, समझ में आया कुछ जगह गलती नहीं हुई है। हमने अपने मन को मनाया। एग्जाम की पहली वो रात थी, ध्यान से सुनना सभी लोगों की, एग्जाम से पहले की वो रात थी। हर दोस्त फोन करके बोल रहा था भाई क्या होगा यार, बहुत टेंशन आ रहा है। हमें भी टेंशन उतना ही था, पर उसे हम कॉल करके समझा रहे थे कोई बात नहीं यार, सब हो जाएगा। भाई तू तो कंफर्म पास हो जाएगा, टेंशन तो मेरा है, डोंट वरी, अपन दोनों पास होंगे, दोनों भाई मिल करके इंटर में जाएंगे, तू टेंशन मत ले। जब वो दीदी टेंशन में थी तो हमने कॉल करके समझाया, अरे चल यार कुछ नहीं होता, डोंट वरी, हो जाएगा, अपन वापस कर लेंगे। पर सबके मन में इक्वल सी घबराहट थी। सबके मन में यह था कि आगे क्या होने वाला है। सब ये सोच रहे थे कि क्या सच में इस बार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। रात भर बस इस बेचैनी में गुजरी कि कल का दिन मुझे क्या दिखाएगा। कल का दिन या तो मुझे मेरी जिंदगी में आगे लेके जाएगा, या कल का दिन मुझे एक नई सीख देगा कि ये कोर्स को इतना भी हल्का नहीं लेना चाहिए जितना हल्का मैं ले रहा था। दूसरे दिन की सुबह हुई, घर में सबको पता था कि रिजल्ट आने वाला है। मैं भी उठा, कई दिनों बाद नहाया हूं, बात समझे तुम, कई दिनों बाद नहाया हूं, ये सोच करके कि आज क्या होने वाला है। भगवान से हाथ जोड़ दिए कि हे भगवान सारे पाप माफ कर देना, इस बार मेरे करियर का रास्ता साफ कर देना, रोकना नहीं मुझे, क्योंकि मैं रुकना नहीं चाहता। आखिर 1 जुलाई को मैं भी सीए डे हूं मनाना चाहता, तो मैं भी ये करना चाहता हूं। प्लीज भगवान कुछ तो कर दो जीवन में। रिजल्ट को कुछ घंटे बाकी थे, सारे दोस्त फोन कर रहे थे, मुझसे रोल नंबर मांग रहे थे। मैंने रोल नंबर किसी को नहीं दिया, क्योंकि मुझे भरोसा सिर्फ मेरी मां पे था, मेरे पापा पे था, मेरे भाई बहन पे था, क्योंकि वो मेरे लिए लकी है, क्योंकि वो मेरे लिए लकी है। सब वेट कर रहे थे, मेरा मन कहीं लग नहीं रहा था। दोस्त पूछ रहे थे, मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा था, और एक मैसेज सोशल मीडिया पे टाइप करके रखा था। यह मैसेज उन लोगों के लिए था जिनको शायद रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो मैं कुछ कहना चाहता हूं, कुछ कम शब्दों में बड़ी बात कहना चाहता हूं। शायद आज मैं मेरे रिजल्ट से उन्हें जवाब देना चाहता हूं। कहीं नोटिफिकेशन आया कि रिजल्ट आ चुका है, वेबसाइट पे गए, रिफ्रेश किया, साइट लोड हो रही है। हमने कहा ठीक है, इतने लोग एक साथ आए हैं, 5 मिनट बाद तो हो ही जाएगा। रिजल्ट आया, हमने क्लिक किया, हमने अपना रोल नंबर डाला, एक स्पेशल 4 अंक की कोड डाला जो हमने बुक किया था, स्पेशल कैप्चर कोड डाला। और मानो ये जो कुछ सेकंड वाले पल है ना,
ये बीत ही नहीं रहे हैं। क्लिक किया, 5G वाला इंटरनेट, 4G वाला इंटरनेट जो 1 सेकंड में रिजल्ट दिखाता है, उस दिन ऐसे ट्याओ 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 घूमता रहता है। और क्लिक करके वाइट एंड जामुनी कलर का पेज डेवलप होता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का लोगो आता है। आप हल्का सा पेज को नीचे करते हो, आपका नाम दिखता है, और नाम दिखने के साथ साथ आप एक बार फिर उस परमात्मा से हाथ जोड़ लेते हो कि हे भगवान, मेहनत तो मैंने की है, सफल कर देना। आप बाकी किसी सब्जेक्ट का स्कोर नहीं देखते, सीधा नीचे पास या फेल। गलत बोल रहा हूं साहब? और ये हर सीए स्टूडेंट की दास्तान है, ये हर सीए स्टूडेंट की दास्तान है। जो पास हो गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे उसकी खुशी का छोड़ो, उसके परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। माँ उस दिन रोती है, दादी इस दिन रोते हैं, और पापा और दादा के पास सिर्फ थपथपाई हुई पीठ होती है और इतना होता है कि चल बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। वो उससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाते, पर अपने सारे दोस्तों में ढिंडोरा पीटते हैं कि मेरा बच्चा पास हुआ है, मेरा बच्चा पास हुआ है, आज इसने मेरा नाम रोशन कर दिया, आज मुझे इस पे भरोसा आ गया। मां और दादी तो बस रो करके ही अपना काम कर देती है, हमें समझ आ जाता है। मां और दादियां तो बस रो कर, मतलब देखो साला, बात करते करते मेरे ऊपर गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि हम सब की यही दास्तान, और हम सब इस दिन के लिए वेट कर रहे हैं। वो दादी हमें रो करके सर सहला देती है, और उसके पास जितने 5, 10, 100 रुपए का नोट होता है हमें दे देती है। शायद इससे बड़ी ऑडिट फीस हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि दादी का ये प्यार ही सबसे बड़ा ऑडिट, ये मां कसम गूज बम्स आ रहे हैं, दादी का ये प्यार ही सबसे बड़ा प्यार है, यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी ऑडिट फीस है। दुनिया का कोई क्लाइंट इससे ज्यादा फीस नहीं दे सकता, दे भी दिया तो इससे ज्यादा की वैल्यू नहीं हो सकती। इसका परसीव्ड वैल्यू बड़ा है उस फीस से। मां को रोते, दादी को रोते देख आप भी इमोशनल हो जाते हो, क्योंकि वो सारे दिन याद आते हैं जो सारे त्योहार हमने छोड़े, जो सारे दोस्तों को हमने छोड़ा, जो एकांत के अंदर में बैठे रहे, एक रूम के अंदर बंद होकर के बैठे रहे, कई घंटे हम लोगों ने पढ़ाई करी ये सोच करके कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हम लोगों ने संडे बर्बाद किए, हमने मंडे बर्बाद किए, 50 गालियां खाई, जिस सब्जेक्ट से नफरत थी उस सब्जेक्ट से लड़े, अपनी तबीयत से लड़े, तबीयत खराब थी तब भी पढ़े, घर पे सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक थी तो भी पढ़ा। हमने वो सब किया, और मम्मी से लिपट करके रोने में और जो गम हल्का करने में मजा है वो जीवन में कहीं नहीं है। मां ने सर पे हाथ फेरा, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत प्राउड ऑफ यू। भाई बहन जो हमें नालायक समझते थे, आज उनने भी कॉन्ग्रेचुलेशंस किया कि चल भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा है तू जल्दी जल्दी बनेगा तो हमारे को भी कुछ दे पाएगा। साले इस टाइम पे भी भीख मंगे मांगते ही फिर रहे अपने भाई बहन, समझ रहे हो बात को? जो पप्पा की ओर देखा तो पप्पा ने सिर्फ 2 कदम पे शाबाशी दे दी, बस कह दिया इतना ही। वो आदमी इससे ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाया। क्या है ना, वो आदमी हमारी खुशियों से ही खुश हो जाता है। वो आदमी की मेहनत सफल हो गई, वो आदमी ने जितना काम किया, सर्दी बारिश धूप जितना घूमा, आज उस आदमी की मेहनत सफल हो गई, क्योंकि वो तुम्हें इसी कदम पे पहुंचाने के लिए काम कर रहा था। तुम्हारे सामने एक आंसू नहीं बहाएगा, तुम्हारे सामने एक शब्द नहीं बोलेगा, पर वो आदमी आज पूरे दुनिया को पार्टी देने के लिए रेडी रहेगा। वो आदमी का आज सीना 56 इंच का है, क्योंकि उसका बच्चा आज कुछ कर दिखाया है, आज कुछ कर दिखाया है। वो आदमी बस इतना ही बोलेगा, चलो आज मजे करो, क्या चाहिए बोल। अरे पप्पा के इतने ही शब्द हमारे लिए काफी है, क्या चाहिए बोल। क्योंकि हमें पता है जो हम बोलेंगे हमारा बापू हमारे लिए लाकर रख देगा, उसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो हमारे लिए कर देगा। आज तक करते आया है, उसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो सब कर देगा हमारे लिए। वो क्यों नहीं करेगा? दादाजी बड़े खुश हुए, दादाजी बड़े खुश हुए। हर बार जिस तरह से हमारी गलतियां छुपाते आए हैं, आज वो अपने पप्पा को बोलेंगे, देख हर बार तो इसको नालायक बोलता है, आज करके दिखाया, अगली बार से कुछ बोलना मत।
अगली बार से कुछ बोलना मत। तांता सा लग जाएगा फोन का सारे परिवार वालों को जब पता चलेगा कि तुम पास हुए हो। वो लोग जो तुम्हें कहीं नहीं देखते, वो लोग जिनके लिए तुम शायद अब कुछ वैल्यू नहीं रखते थे, अचानक से उनकी आंखों में तुम चमक जाओगे ये सोच करके कि ये हो गया। पहला रिएक्शन उनका यही होगा, ये हो गया, वाह यार बड़ा इजी सा कोर्स लगता है। उन्हें नहीं पता होगा ये कोर्स इजी है या नहीं है, उनके पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया होगा, उन्हें इजी ही लगेगा। और जब तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देना तो अपने आप की पीठ हर कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ थपथपाना, क्योंकि ये हर उनके लिए जवाब होगा जिनने ये सोचा होगा कि तुम में वो कैपेबिलिटी नहीं है, जिनने ये सोचा होगा तुम में वो कैपेबिलिटी नहीं है। आस पड़ोस वाले लोग जो आज तक तुम्हारे बारे में सिर्फ और सिर्फ बुराई करते आए हैं कि ये तो दिन भर फोन पे लगा रहता है, ये तो इधर उधर घूमता रहता है, इसके तो ऐसे दोस्त है या इसका कैरेक्टर ऐसा है, मतलब वो लोग जो तुम्हारा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे होंगे, तुम्हारे बारे में आज कुछ बोल नहीं पाएंगे, तुम्हारे बारे में आज कुछ बोल नहीं पाएंगे। क्या बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, तुम्हारे बारे में आज कुछ कह नहीं पाएंगे। ये जमाना, और उस टाइम तुम्हारे उस टाइम तुम्हारे कानों में ये बात जरूर गूंज रही होगी, ये जमाना बेशरम है न इसका धर्म है। क्योंकि आज वो तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे होंगे, वो लोग जो तुम्हारे बारे में जिन्होंने एक शब्द अच्छा नहीं बोला, आज वो तुम्हारी तारीफों के पुल बांधोगे, वाह वाह इसने तो पढ़ाई भी बहुत की है, इसने तो काफ़ी मेहनत करी है, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, अच्छा है, ऐसे ही करते रहो। अच्छा, और तुम्हारे मन में बस इतनी बात आएगी, ये जमाना बेशरम है न इसका धर्म है, क्यों ढूंढे है तू इनमें जिंदगी। आपको समझ में आ जाएगा बेटा, अब उस दिन आपको समझ में आएगा बेटा, अब काम रिजल्ट से बनेगा, बातों से नहीं। उस दिन काम रिजल्ट से बनेगा, बातों से नहीं। एंड यू विल से भाई तेरा अब मचाएगा, भाई तेरा अब मचाएगा। ये जो फीलिंग मैं आपसे एक्सप्रेस कर रहा हूं, ये हर लेवल की फीलिंग है, हर बच्चे की फीलिंग है, चाहे वो सीए फाउंडेशन में हो, सीपीटी में हो, आईपीसीसी में हो, इंटर में हो या फाइनल में हो। हर बच्चा अपने लाइफ में गुजरता है। हमें प्राउड है इस कोर्स के ऊपर, हमें प्राउड है अपने आप के ऊपर कि हम इस कोर्स के अंदर में हैं। नो डाउट ये कोर्स हमसे 10 घंटे की ज्यादा की पढ़ाई मांगता है, नो डाउट ये कोर्स हमसे हर तरह के त्यौहार छीन लेता है। कोई शक नहीं इससे कि हम शायद अपने अपनों की शादी में नहीं पहुंच पाते, कोई शक नहीं इसमें कि हम अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते, हम अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते, कोई शक नहीं। कुछ 3 साल बहुत मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जब आप अपने आसपास में देखते हो या एक आध रिजल्ट फेल आ जाता है, हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। लेकिन हमें पता है कि वो एक दिन जरूर आएगा, वो एक दिन जरूर आएगा जिस चीज के लिए हमें मेहनत करनी है। ये हमें कंफर्म पता है कि वो एक सुबह जरूर होगी जिस दिन ये सारी चीजों का एंड होगा। और यहां से अब मैं लोगों के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए बैठूंगा, खुद के प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए नहीं।